हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो प्रश्नावली 13.2 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 7 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर के लास्ट तक जो भी प्रश्न आपके हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 8वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि गर्म पानी यानी कि पानी गर्म करने वाले एक संयंत्र को में आपका दिया गया है कि 28 मीटर उसकी लंबाई है और 5 सेंटीमीटर उसका व्यास है। एक बेलनाकार पाइप है आपका। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी हमें उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर संयंत्र की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे आपका एक ये ऐसा आपका गर्म पानी करने वाला संयंत्र है। इसके बाद ये भी आपके बेलनाकार पाइप होते हैं, जो देखा होगा आपके घर में सर्दी में पानी गर्म करने के लिए एक जो रॉड होती है जिसको इमल्सन रॉड कहते हैं, उसी रॉड की बात यहाँ पर हो रही है। तो इस रॉड की आपको लंबाई दी गई है और इसके बाद इसका व्यास दिया गया। लंबाई आपकी h हो जाएगी और व्यास आपका d यानी कि डायमीटर। डायमीटर और व्यास हमें जब पता है तो वो गर्म करेगा तो क्या करेगा, इसके अपने जो पृष्ठ होता है ना इधर ही, तो वक्र पृष्ठ पर ही गर्म करेगा। तो हमें क्या करना है, जो भी आपकी बेलनाकार पाइप है, गर्म करने वाली रॉड है, उसका हमें केवल और केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो रॉड थी उसका एक फिगर यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा कर लिया। ये आपकी एक रॉड है जिसकी लंबाई आपकी 28 मीटर और उसका व्यास दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई यानी कि L बराबर 28 मीटर है। L ही आपकी इस बेलनाकार पाइप का, इस बेलनाकार रॉड का क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, यानी h बराबर 28 मीटर। इसके बाद आपका जो व्यास दिया गया, व्यास को हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी त्रिज्या आ जाएगी जो कि व्यास की आधी होती है, और व्यास आपका 5 है, उसका आधा कीजिए यानी कि 5/2, ये आपका सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो लंबाई दी गई है वो आपकी मीटर में दी गई, तो इसलिए हमें इकाइयां सभी समान रखनी होती हैं। तो जो आपका सेंटीमीटर दिया गया उसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5/2 गुणे 100, मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ेगा सेंटीमीटर को, अगर आप मीटर में बदलते हैं। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ गया, यानी 1/40 मीटर आ गया। अब इसको चाहे तो दशमलव में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको बटे में रखें जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो आपकी रॉड है या संयंत्र है उसमें कितना भाग आपका गर्मी दे रहा है, तो वो आपका उसका वक्र पृष्ठ होगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। तो गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है, 2πr/h। अब यहाँ पर 2 गुणे 22/7 पाई का मान, और त्रिज्या हम लोगों ने देखिए अभी 1/40 ज्ञात किया था। इसके बाद इसकी जो लंबाई या ऊंचाई है आपकी कितनी है भाई, 28 है, वो भी मीटर में, और जो हमारी त्रिज्या है उसको भी हमने मीटर में बदल दिया। अब हल कर देना है। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 होता है, 4 से काट दीजिए, 4 दहम 40। अब अंश में क्या बचा, केवल 22 दून 44 और हर में 10 बचा। इसको आप दशमलव में बदल दीजिए, 1 जीरो है नीचे हर में, तो एक अंक पे दशमलव लग जाता है, तो 4.4 मीटर की घात 2, यानी कि जो हमारे पास रॉड है वो रॉड आपकी 4.4 वर्ग मीटर या मीटर की घात 2 का क्षेत्रफल गर्म कर रही है। और जो हमारा 8वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला हम लोगों का जो 9वां प्रश्न है भाई वो क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए
एक बेलनाकार पेट्रोल टंकी, यानी कि पेट्रोल टंकी है, बेलनाकार है, वो भी बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो आपकी टंकी है उसका केवल अभी पहले भाग में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और जिसका व्यास दिया गया है, व्यास आपकी 4.2 है। यहाँ से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। फिर इसके बाद उसकी ऊंचाई दी गई, यानी कि h दिया गया है, वो आपका 4.5 मीटर दिया गया है। अब हमसे कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर टंकी की बात की जाए तो आपकी जो पेट्रोल टंकी कुछ इस प्रकार से होती है, वो बंद टंकी इधर से, वो आपकी कैसी है, बेलन के आकार की हैं। और अगर बात की जाए तो वो इस तरीके से हो सकती हैं। तो भी यहाँ पे कह रहा है हम लोगों से कि इस टंकी की जो व्यास है वो 4.2 मीटर है और ऊंचाई आपकी 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए व्यास आपका ये टंकी है, और इस टंकी का जो व्यास यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया गया, 4.2 मीटर। यहाँ से आप इस केंद्र से इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ऊंचाई जब आप खड़ा करेंगे तो ये ऊंचाई आपकी कितनी है, 4.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, इसका केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जो हमें दिया गया है। सबसे पहले उसको नोट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये कि आपकी जो टंकी थी उसको बना लिया। इसकी ऊंचाई आपकी 4.5 मीटर दी गई और आधार का जो व्यास है वो 4.2 मीटर दिया गया, वो लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, वो आपका 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पे पाई आर एच के मान हमें ज्ञात करने, पाई का मान 22/7 होता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका व्यास दिया गया है उसकी सहायता से आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे। व्यास आपका दिया गया है 4.2 मीटर। यहाँ पे जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि व्यास आपका 4.2/2, 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2.1 आ जाएगा। इसके बाद ऊंचाई आपकी दी गई है भाई 4.5 मीटर, और ये आपने त्रिज्या भी ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस बेलनाकार पेट्रोल टंकी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसको ज्ञात कर। टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, यहाँ पर 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे रेडियस यानी त्रिज्या आपने 2.1 निकाला था, और जो ऊंचाई आपकी 4.5 दिया गया है। यहाँ से आप हल कर दीजिए, यहाँ पे देखिए आपका 0.3 आ जाएगा, 0.3, क्योंकि 7 त्रिका 21 होता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 45 का दूना 90, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो 9 केवल बचेगा, 9.0 का मतलब 9। अब इसके बाद यहाँ पे 22 और गुणे 0.3 और गुणे 9 बचा। अब इसके बाद आप यहाँ पर इनको गुणा कर लीजिए, तो 22 और गुणे 9 3 27, यानी कि 2.7 आएगा, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। अब 22 गुणे 27 गुणे कीजिए और उसके बाद एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। गुणा अगर करें तो 22 साते 154, उसके 4 हासिल लगे 15, 22 दून 44, 44 में 15 जोड़िए तो आपका 59 आएगा, एक अंक पे दशमलव, यानी कि 59.4 वर्ग मीटर आपका उस टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी कि जो हमारे पास ये टंकी थी, इस टंकी का वक्र पृष्ठीय, कोई भी आपकी टंकी हो सकती है, उसका जो माप दी गई है उसके आधार पर उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 59.4 मीटर की घात 2 आ गया। अब इसके बाद हमसे जो दूसरा भाग क्या कह रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात यानी कि स्टील लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने पर आपके पास कुछ इस्पात या स्टील होगा, उसको जब आपने इस टंकी को बनाएंगे तो उसका 1/12 भाग आपका नष्ट हो जाएगा। तो जब टंकी बनाएंगे, बंद बनाएंगे, तो जो आपकी टंकी बंद बनेगी तो इधर का सिरा भी बंद और ऊपर का सिरा भी बंद होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से इधर का सिरा भी बंद और इधर का सिरा। तो अब हमें इस बंद टंकी को बनाने के लिए कितना
क्षेत्रफल चाहिए, तो वो आपका इस बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। जो हमारे पास टंकी थी उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इन ब्रैकेट में r प्लस एच या h प्लस आर कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7 और गुणे त्रिज्या भी आपने ज्ञात किया था 2.1 और इसके बाद त्रिज्या फिर आपकी 2.1 और जो ऊंचाई है भाई वो आपकी 4.5। यही तो कह रहा था कि ऊंचाई आपकी 4.5 है, वो यहाँ पर मान रख दीजिए भाई। तो 4.5। अब हमें केवल और केवल हल करना रह गया, यहाँ पे 0.3 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आप इनको गुणा करिए 2 गुणे 22 और गुणे 0.3 और ब्रैकेट में आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 6.6 आ जाएगा। अब हमारे पास केवल और केवल इनका गुणा करना रह गया भाई। 22 दून 44, जैसे चाहें आप वैसे गुणा कर सकते हैं। 0.3 और गुणे 6.6। अब हम लोग इनका कंप्लीट गुणा कर देते हैं। जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास 87.12 वर्ग मीटर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास टंकी है उस टंकी को बनाने में आपको 87.12 वर्ग मीटर का इस्पात प्रयुक्त हुआ। और इनमें से आपका कितना था कि जब आपका 1/12 भाग नष्ट हो गया। अब हम लोग इसको एक एक नियम से हल करते हैं कि मान लें आपके पास कुल इस्पात x था। अब x का 1/12 भाग आपका नष्ट हो गया, तो यहाँ पर मान लो कि माना आपके पास x वर्ग मीटर, यहाँ पे x की घात 2 नहीं, x वर्ग मीटर आपके पास इस्पात था। उसमें से नष्ट कितना हुआ, तो नष्ट भाग निकालिए। नष्ट भाग बराबर कुल का 1/12 भाग x का 1/12 यानी कि x/12 इतना आपका नष्ट हो गया, इतने मीटर की घात 2। तो जब आपके पास कितना था, इतना था, तो प्रयोग में कितना लाया गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रयोग में इस्पात, प्रयोग में लाया गया इस्पात, लाया गया इस्पात या प्रयुक्त इस्पात बराबर कुल कितना था, x था आपके पास, नष्ट कितना हो गया, x/12, तो उसको आप घटा देंगे ना, x/12 यहाँ पे बटे 1 किया, तो यहाँ पे हल करेंगे तो 12x और माइनस x/12, 12 लासा लेंगे ना, तो यहाँ पे 11x/12 वर्ग मीटर इतना आपका प्रयुक्त हुआ। लेकिन जब आपने प्रश्न को हल किया है तो आपका कितना आंसर आया है, 87.12 आया है। इसका मतलब जो आपने मान के किया है और जो आपने वास्तविक में ज्ञात किया है दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर दीजिए भाई, यानी कि x गुणे 11/12 बराबर आपका है 87.12। भाई जो आपका आया 11x/12, तो यहाँ पे x गुणे 11/12 या 11x/12 बात है की। अब यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 87.12 और उसमें 12 बटे में है तो गुणे में हो जाएगा, गुणे 12 और बटे जो 11 गुणे में था, जब लेफ्ट से राइट लाओगे तो बटे में हो जाएगा। अब यहाँ से आप गुणा भाग कर लीजिए, 11 से भाग कर दीजिए, 12 से गुणा कर दीजिए और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि आपके पास पहले कितना इस्पात था और टंकी में बनाने के लिए प्रयुक्त इस्पात आपका 87.12। जब हम लोगों ने गुणा भाग यानी कैलकुलेशन किया तो आपका आया 95.04 वर्ग मीटर, यानी कि हमारे पास जो इस्पात था उस टंकी का, तो वो आपका कितना आ गया,
95.04 जब बनाने में आपको 1/12 भाग नष्ट हो रहा था। तो 9वां प्रश्न भी भाई हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 9वें प्रश्न के बाद अब हम लोगों का जो 10वां प्रश्न है भाई क्या कह रहा है कि आकृति 13.12 ये आपके सामने एक आकृति बनी हुई है। बुक में देखेंगे तो वहां पे भी बना हुआ है। तो आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। ये आपका एक लैंप शेड है, उसका फ्रेम है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इसको आपको एक सजावटी कपड़े से ऐसे ढकना है। इस फ्रेम के आधार का जो व्यास है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आपका ये व्यास यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई आपकी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ये ऊंचाई आपकी 30 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसके बाद फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर आपका 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को सजा ढकने के लिए या सजाने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब आप इस लैंप शेड को सजाएंगे तो ऊपर वाले भाग को भी तो आप ढकेंगे, नीचे वाले भाग को भी ढकेंगे। तो उसको ढकने के लिए देखा होगा जब आप किसी चीज को कवर करते हैं तो ऊपर आप अधिक लंबाई का कुछ कपड़ा या प्लास्टिक जो भी है उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आपका क्या है कि 2.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक जो लंबाई है उसके अतिरिक्त भी यहाँ पर 2.5 और नीचे भी आप ऐसे 2.5 अतिरिक्त कपड़ा छोड़ते हैं। तो अब अगर इसको ध्यान से देखें, जब आप ऐसे खड़े करेंगे तो आपकी जो वास्तविक ऊंचाई है 2.5 ऊपर बढ़ जाएगी, 2.5 नीचे बढ़ जाएगी। तो भी आपका इतनी हाइट का बेलनाकार लैंप शेड बन जाएगी अगर कपड़े को वहां मोड़े ना सीधा रखें तो अब आप इसका कितना कपड़ा लगा तो वो आपको इस कर्व्ड के सरफेस एरिया के बराबर, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया गया है। ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 30 और 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब अगर हम लोग अतिरिक्त कपड़े सहित अगर कुछ बेलन को या लैंप शेड को देखें तो ये आपका जो ऑरेंज कलर का है ये कुछ वास्तविक है। इसके बाद ग्रीन वाला जो 2.5 सेंटीमीटर नीचे और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा छोड़ा गया है उसको अगर वहां पर जोड़ लिया जाए तो हमारा कुछ इस तरीके से आपका जो बेलनाकार आकृति बनती है। तो ये आपकी 2.5 है और नीचे भी आपकी 2.5। त्रिज्या और व्यास वही रहेगा, केवल ऊंचाई में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो व्यास दिया गया है उससे त्रिज्या ज्ञात करें भाई। तो यहाँ पे व्यास आपका d बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और फिर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या को आप r से दिखाते हैं तो यहाँ पे r बराबर आपका 20/2, वो आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग ऊंचाई ज्ञात करें भाई। क्या ज्ञात करें? ऊंचाई, यानी कि h बराबर जो लैंप शेड है उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और फिर 2.5 ऊपर का 2.5 नीचे का, 2.5 में 2.5 जोड़ें 5 आएगा, 30 में 5 जोड़ें तो 35 सेंटीमीटर, इतना आपका ऊंचाई आ गया। अब हमें क्या करना है, लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो इस बेलन के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। लैंप शेड को ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ होगा और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला 2πr/h होता है, यहाँ पर 2 × 22/7 और गुणे त्रिज्या आपने देखिए 10 सेंटीमीटर ज्ञात किया था। यहाँ पर जो डायमीटर दिया गया है उससे आपने त्रिज्या ज्ञात किया वो 10 सेंटीमीटर और इसके बाद जो वास्तविक ऊंचाई है वो आपकी 35 सेंटीमीटर। लैंप शेड की तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन जब 2.5 ऊपर 2.5 नीचे छोड़ते हैं तो कुल ऊंचाई आपकी 35 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें केवल और केवल हल कर देना है। यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35, इसके बाद यहाँ पे 5 का 2 में गुणा कीजिए 10 हो जाएगा, 10 का 10 में गुणा करिए 100, 100 का गुणा 22 में करिए
तो आपका 2200 इतने सेंटीमीटर या वर्ग सेमी कुछ भी लिख सकते हैं आप, या आप 2200 सेंटीमीटर की घात 2 जो आपका कपड़ा है वो इतना प्रयुक्त होगा। प्रश्नावली 13.2 के आखिरी प्रश्न यानी कि 11वें प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने के और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग कलमदान की बात कह रहा है, तो आपका कलमदान कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे कलम रखते हैं। वो आपका रेक्टेंगल भी यानी कि क्यूब के शेप का भी हो सकता है, कोन की शेप का भी हो सकता है, और आपका सिलेंडर की शेप का भी हो सकता है यानी कि बेलनाकार भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेलनाकार का कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और अगर कलरफुल देखें तो हमारे पास इस तरीके से, तो जो कलमदान बनाया गया है तो ऊपर से केवल खुला है, आसपास और नीचे का। तो हमें जो गत्ता लगाना पड़ेगा उसके आसपास लगाना पड़ेगा और इसके बाद इसके आधार में लगाना पड़ेगा जो कि बंद रहेगा, तभी तो आप उसमें पेन रोक पाओगे। अगर नीचे नहीं लगाओगे तो पेन तो गिर जाएगा भाई। तो इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कितना गत्ता लगेगा एक कलमदान बनाने में। तो जो आपका ये इसका कर्ड वाला एरिया यानी कि पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर उसके आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो एक कलमदान बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितने आप प्रतिभाग किए, 35 हैं, तो 35 कलमदान बनेंगे। तो 35 कलमदान बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक कलमदान का जो क्षेत्रफल आया उसमें 35 से गुणा कर देंगे और आपका कितना गत्ता स्कूल ने खरीदा होगा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बनाते हैं कुछ इसी तरीके से, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमें ज्ञात था उसको लिख लिया कि हमारे पास त्रिज्या कह रहा है, तो हमने त्रिज्या 3 सेंटीमीटर लिख दिया और इसके बाद उसकी ऊंचाई आपकी 10.5 सेंटीमीटर थी उसको भी लिख लिया। उसका कुछ फिगर इस तरीके से आपका बना हुआ है। जो नीचे का आपका आधार है, ऊपर आपका खुला हुआ भाग है, ऊंचाई आपकी 10.5 और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बाद में इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 गुणे 22/7 और गुणे त्रिज्या 3 है और इसके बाद आपकी ऊंचाई 10.5, यहाँ से आप कट कर दीजिए 15 साथी 105 यानी कि 1.5, 1.5 में इस 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 15 दूना 30, एक अंक पे दशमलव 3.0 आएगा। तो 3 का गुणा 3 में करिए तो 9 आ जाएगा। 22 9 198 यानी कि 22 गुणे 9, 9 दून 18, 9 दून 18, 1 19 इतने सेंटीमीटर की घात 2। ये आपका वक्र पृष्ठ का केवल क्षेत्रफल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे भी तो गत्ता लगाएंगे, जब उसको बंद करना है नीचे जब आप कलम रखेंगे तभी तो रुकेगा। तो अब आधार का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार आपका वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल बराबर आपका पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान आप यहाँ पे 22/7 रखें या 3.14 रखें तो 22/7 और गुणे त्रिज्या आपकी 3 गुणे 3 यानी कि 22 और गुणे 9/7 यानी कि 198/7 सेंटीमीटर की घात 2। इतना हम लोगों का क्या आया, इसके आधार का क्षेत्रफल। इसमें 7 से भाग कर दीजिए। जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28.285 सेंटीमीटर की घात 2। अब आपको
एक कलमदान बनाने में कितना गत्ता प्रयुक्त होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जो आपके पास वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल और फिर नीचे जो आपका आधार है उस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोगों ने 198 ज्ञात किया था और फिर इसका जो क्षेत्रफल आपने आधार का क्षेत्रफल 28.285 ज्ञात किया था। अब हम लोग इनको जोड़ देंगे। तो आप जब जोड़ेंगे तो 226.285 सेंटीमीटर की घात 2। ये आपका क्या है, एक गत्ते को या एक कलमदान बनाने को कितना गत्ता लगेगा उसका क्षेत्रफल है। अब इसके बाद आपके जो प्रश्न है उसमें कितने प्रतिभागी ने प्रतिभाग किया, 35 प्रतिभागी, तो 35 कलमदान बनेंगे। तो 35 कलमदान बनाने में प्रयुक्त गत्ता बराबर 35 कलमदानों को बनाने में जो आपका गत्ता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक गत्ते के जो क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया उसमें 35 से गुणा कर दीजिए। तो जब आप 35 से गुणा करेंगे 7919.975 लगभग इतना आएगा। अब इसको एस्टिमेट कर दिया जाए, राउंड कर दिया जाए तो आपका कितना आ जाएगा, 7920 सेंटीमीटर की घात 2। इतना लगभग आपका जो गत्ता है वो स्कूल को खरीदना होगा, इतने क्षेत्रफल के बराबर। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 13.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में प्रश्नावली 13.3 सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 13.3 के साथ।